Hello everyone. In this video, I'm going to start class A subnetting. So almost every step is similar except the last one. So let's start. I'm taking this example that is 10.0.0.0 और मेरी ज़रूरत है need 500 networks की. अब सारे steps वही हैं, that is determine the number of networks and convert it into binary. Same वही steps जो मैंने क्लास बी या क्लास सी के लिए आपको बताए हैं. सो डिटरमिन द नंबर ऑफ नेटवर्क्स एंड कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी. और इसमें मेरे पास अब है 500 नेटवर्क्स की रिक्वायरमेंट. तो अब अगर मैं इसको उसी तरीके से करूं डिवीजन, दैट इज 128 डिवीजन, सॉरी आई शुड से द वर्ड कन्वर्जन. 500 को करना है, नीड 500 नेटवर्क्स की है. तो अगर मैं इसको इस तरीके से करती हूँ 128 64 32 16 8 4 2 1, तो अगर मैं सारी बिट्स भी ऑन कर लूं तो ये कहाँ तक जाएगा? 255 तक ना, क्योंकि इससे बड़ा नंबर तो ये है नहीं. तो फिर क्या करना पड़ेगा एट द टाइम फॉर कन्वर्जन? अगर मैं यहाँ पे 2⁻7 पे इंट्रोड्यूस कर लूं तो मेरा पूरा हो जाता है. यस, हो जाता है. यानी अगर मेरे को कोई क्वेश्चन 1000 नेटवर्क का आएगा तो उस केस में मैं 512 को कंसिडर कर लूंगी, यानी वहां से शुरुआत कर लूंगी कन्वर्जन की. लेकिन यहाँ पे अभी तक मेरे पास क्या है? 500 नेटवर्क्स. तो 500 नेटवर्क्स के लिए अगर मैं 256 प्लस यानी ये सारी पोजीशंस को ऑन करती हूँ तो 100% मेरे पास क्या 500 बन जाएगा. सो इस केस में मेरे पास आंसर क्या होगा? 9 बिट्स. Why 9 bits? Let's count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So step 1 का आंसर है 9 bits. और सिमिलरली जैसे हमने पिछले क्लास सी और क्लास बी के लिए किया, क्लास ए में भी वही रिजर्व द बिट्स, reserve the bits in subnet mask. और मेरा क्लास ए का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है /8, या जिसको मैं ये बोल सकती हूँ 255.0.0.0. तो इस केस में मेरे पास क्या बना? दैट इज /8. अब मुझे 9 बिट्स इंट्रोड्यूस करनी है फ्रॉम लेफ्ट. अगेन ये क्वेश्चन FLSM का ही है ना. एक बहुत छोटा सा एक टिप है, वो ये, मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स कि जब क्वेश्चन नेटवर्क्स की बात कर रहा हो कि मेरी नीड है नेटवर्क्स, इतने नेटवर्क्स की, तो क्वेश्चन मोस्टली किसका है? FLSM का. और अगर यही बात होस्ट के कंटेक्स्ट में कही जाए कि मेरी रिक्वायरमेंट है 50 होस्ट की, 60 होस्ट की या 500 होस्ट की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर वुड बी फॉर VLSM. तो हम उस वक्त हम VLSM से सॉल्व करेंगे. लेकिन अभी यहाँ पे नेटवर्क्स की बात है तो हम FLSM से ही सॉल्व करेंगे. और ये 9 बिट्स हैं, तो 9 बिट्स का मतलब है कि मुझे 9 वंस इंट्रोड्यूस करने हैं फ्रॉम लेफ्ट. तो ये बात भी मुझे पता है कि 1 3 4 5 6 7 8 कि ये 1 0 8 zeros को रिप्रेजेंट करता है. सिमिलरली इन द थर्ड ऑक्टेट ऑल्सो 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. और मुझे करने कितने हैं? 9 zeros इंट्रोड्यूस. दैट मीन्स 255 डॉट, सॉरी 9 ones, आई एम रियली सॉरी, 9 ones. 1 2 3 4 5 6 7 8. देन एक और बचा, वो नेक्स्ट ऑक्टेट में चला जाएगा. तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 zeros रहेंगे, यानी ये चीज 9 वंस करने थे. 9 वंस तो 8 वंस तो सेकेंड ऑक्टेट में आ गए, लेकिन 9th वन थर्ड ऑक्टेट में आया. सो इन स्लैश नोटेशन आई कैन से my changed subnet mask is 128 in the
थर्ड ऑक्टेट, ये मेरा चेंज्ड सबनेट मास्क बना। और स्टेप 3 है दैट इज ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज के लिए मेरे पास फॉर्मूला है 256 माइनस लास्ट टच ऑक्टेट। लास्ट टच ऑक्टेट है दैट इज 128 which is equal to 128। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि लास्ट वन कौन सी पोजीशन पे ऑन है, 128 पोजीशन पे ना इस ऑक्टेट में, तो उस तरीके से भी आंसर निकाला जा सकता है। सो अब मेरे पास आता है लास्ट स्टेप इसका, दैट इज स्टेप 4। और सेम वही उसी तरीके से हम बात करेंगे नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस and then broadcast address। और ये इस तरीके से हम ये लिखेंगे, ओके आई कैन चेंज इट लाइक दिस। अब ये मेरा नेटवर्क कहाँ से शुरू हो रहा है, 10.0.0.0 और नेक्स्ट मेरा नेटवर्क कौन सा बनेगा, सबनेट जिसको बोलते हैं, सबनेट या नेटवर्क एक ही बात है। तो ये सेकेंड ऑक्टेट पूरी फिल्ड है, थर्ड ऑक्टेट में 128 ब्लॉक्स है, यानी मेरा सेकेंड सबनेट बनेगा वो बनेगा 10.0.128.0। अच्छा थर्ड क्या बनेगा, 10.0.256.0, बट 256 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं 8 बिट्स जो एक ऑक्टेट में होती हैं अगर उनको भी ऑन कर लूं तो भी 255 आएगा, 256 नहीं आएगा। सो दैट मीन्स दिस इज स्टॉप। बट अगर ये स्टॉप हो गया तो मेरी नीड तो 500 नेटवर्क्स की है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 बने ना, यानी कहानी अभी बाकी है। तो यानी इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा कि मैं यहां से कैसे शुरुआत करूंगी, 10.1.0.0 ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या चलेगा 10.1.128.0 एंड देन उसके बाद 10.1.256.0 अगेन जो नहीं हो सकता, यानी ये भी क्या हुआ स्टॉप। यानी फिर इसके बाद क्या चलेगा 10.2.0.0 एंड सेम स्टोरी विल बी रिपीटेड। पर ये जरा देख लें कि इसका ब्रॉडकास्ट क्या बनेगा, इसका फर्स्ट सबनेट का इसका ब्रॉडकास्ट बनेगा 10.0.127.255 और सिमिलरली इसका ब्रॉडकास्ट क्या बनेगा 10.0.255.255। अब जरा गौर करके देख सकते हैं, 0 नंबर से ना, 0 डिजिट से हमें 2 नेटवर्क्स मिल रहे हैं, 2 नेटवर्क्स मिल रहे हैं, दैट इज 10.0.0 ये वाला, फर्स्ट मैं ये कह सकती हूँ ये मिला, और सेकंड मेरे पास ये आया। आप ये देखिए 2 मुझे 0 नंबर से मिल गए ना, 0 डिजिट वाली बात कहूं तो, और 1 से भी मुझे कितने मिल रहे हैं, अगेन 2, अगेन 2 है ना। इसी तरह अगर मैं कंटिन्यू करती रहूंगी तो मुझे हर एक 0 से 2, 1 से 2, 2 से 2, ऐसे मुझे 2-2 करके हर एक नंबर से मुझे 2-2 सबनेट्स मिल रहे हैं। अब जरा एक ना ब्रॉडर सेंस में देखिए ना, 0 to 256 ओके फाइन, आपके 0 to 255 आपके पास 250 नंबर है ब्रॉडली है ना। तो हर एक नंबर आपको कितने नेटवर्क दे रहा है, 2। देखिए 1 वाले भी 2 हैं, 0 वाले भी 2 हैं, 2 वाले भी आप करेंगे तो वो भी 2 होंगे। तो यानी अगर हर एक नंबर जो 250 नंबर है 2-2 नेटवर्क दे रहा है तो 250 into 2 क्या होता है 500, तो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। बस ध्यान क्या रखना है राजे कि इसमें
10.0.128.0 है, तो इसका पिछला क्या बनेगा? ये बस समझने की बात है कि 127.255 से अगला नंबर होता है 128.0 ना। तो ये जब समझ आ गई तो आपको बड़े आराम से आप इसमें सबनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको एक और वही वाला क्वेश्चन जो हमने क्लास बी में भी डिस्कस किया, हाउ मेनी सबनेट्स वाला सॉल्व करूं, तो हाउ मेनी सबनेट्स का फॉर्मूला होता है 2 रेज टू पावर x। अब 2 रेज टू पावर x क्या है कि बाय डिफॉल्ट के अलावा कितने वंस ऑन है। बाय डिफॉल्ट इसमें कितने ऑन है? 8। अब बाय डिफॉल्ट के अलावा कितने ऑन है यहाँ पे चेंज्ड सबनेट मास्क में? 9, यानी 2 रेज टू पावर 9। अब 2 रेज टू पावर 9 क्या होता है? यस, एनीवन? 512। दिस इज 2 रेज पर 7, 2 रेज पर 8, 2 रेज पर 9 होता है 512 ना। तो मैं यहाँ पे हमारे पास कितने सबनेट्स बने? 512। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मेरे पास आता है, हाउ मेनी होस्ट्स पर सबनेट, तो इसका फॉर्मूला मेरे पास रहता है 2 रेज टू पावर y माइनस 2। 2 रेज टू पावर y माइनस 2 में y क्या रहता है आपके पास? जीरोस। अब अगर मेरे पास इस चेंज्ड सबनेट मास में देखना है कितने जीरोस हैं, 7 इस ऑक्टेट में और 8 इस ऑक्टेट में, क्योंकि ये सिंगल जीरोस कितनों जीरोस को रिप्रेजेंट करता है? 8। तो 7 प्लस 8 15, दैट इज, इसका आंसर क्या बना? 2 रेज टू पावर 15 माइनस 2। दिस यू कैन कैलकुलेट, बट मैं इसको ऐसे याद कर लेती हूँ कि 2 रेज टू पावर 10 तो हम सबको याद होता है 1024, फिर उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर आप सीसीएनए के एग्जाम में अपीयर भी हो रहे हैं ना, तो वहाँ पे कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है। बट एक और वो ये है कि पॉइंट कि कभी भी एग्जाम्स में इतनी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं आती नॉर्मली, वो कॉम्प्लेक्स बना देंगे चीजों और चीजों को, कैलकुलेशंस वो कॉम्प्लेक्स नहीं करते वो। तो हाउ मेनी होस्ट पर सबनेट हम इस तरीके से निकालेंगे। सो दिस कंप्लीट्स माय एफएलएसएम फॉर क्लास ए। आई होप you enjoyed. Thank you.